प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार काफ़ी समय से हिंदी की कक्षाओं को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इस समय हम कक्षा 12 के सारे पाठ्यक्रम को धीरे धीरे एक बार पूर्ण कर चुके हैं। अब हम लोग पुनः अभ्यास के रूप में, रिवीजन के रूप में जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं उन पर फिर से चर्चा कर रहे हैं। आपने गद्य के सारे पाठों को पढ़ा है। अभी इससे पहले गद्य के जो प्रमुख गद्यांश थे उन गद्यांशों को हम लोगों ने पढ़ा था, जो पाठ के अंत में दिए हुए। उनमें जो 5-5 प्रश्न दिए हैं उन 5-5 प्रश्नों को हम लोगों ने छांटा है, समझा है। उनकी पीडीएफ भी है। अगर आपको इसकी आवश्यकता है कि पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, तो आपको वांछित तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और इस समय अब हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें 5 नंबर की आती है, तो उसको हम जीवन परिचय को, लेखक के जीवन परिचय को अब हम लोग परिचय खंड को पढ़ रहे हैं। तो जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ हैं उनसे संबंधित जो लेखक परिचय हैं, पहला पाठ अभी आपने पढ़ा था, राष्ट्र के स्वरूप से संबंधित वासुदेव शरण अग्रवाल का परिचय पढ़ा है। और उसी क्रम में जो तीसरा पाठ है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो उस आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो ये बिंदुवार हम लोगों ने इसको कर दिया है, बिंदुवार इसका चयन किया है। हम कैसे करेंगे, क्योंकि परीक्षा में अगर एक साथ आप पूरा लिख देते हैं, पूरा इकट्ठा बड़े बड़े पैराग्राफ बना देते हैं, फिर परीक्षक उसमें ढूंढता है इसका जन्म कहाँ पर लिखा है, इसकी सन कितनी है। तो जो भी चीज़ें जन्म वगैरह की जो सनें हैं जो भी लिखा करें, तो कोई उद्धरण लिखें, कोई काव्य उद्धरण लिखें, ये सब काले पेन से दिखाना चाहिए, या फिर नीले पेन से लिख दिया तो उसको अंडरलाइन करें, रेखांकित करें। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जीवन परिचय में 7 बिंदु होते हैं। गद्य के परिचय में, लेखक परिचय में जन्म की तिथि व स्थान, शिक्षा एवं कार्य, मृत्यु विवरण, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं या कृतियां, और भाषा शैली, हिंदी साहित्य में स्थान। इस तरीके 7 बिंदुओं में इसको डिवाइड करते हैं। बोर्ड कहता है कि 80 शब्दों में लिखिए, लेकिन 80 शब्दों में पूरा परिचय नहीं समा पाता है, तो थोड़ा बहुत उसको आगे निकल ही जाता है, तो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। लेकिन हम लोगों के द्वारा सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। कृतियों पर बहुत ध्यान दें। जो आपको कृतियाँ जो दी गई हैं आपके परिचय में यहाँ पर बताई जा रही हैं, वो तो सारी कृतियाँ इसमें नहीं लिखी जा सकती हैं। तो कृतियों को और विस्तार से पढ़ें, अलग से पढ़ें, किताबों से पढ़ लीजिए, लेकिन कैसे लिखेंगे उस क्रम को समझते हुए चलिए। तो जन्म की तिथि और स्थान पहला बिंदु है। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा, चाहे तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, काले पेन से भी इसको लिख सकते हैं, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी है। अगर जानकारी में है तो पिता का नाम भी लिख सकते हैं इसके साथ ही। शिक्षा एवं कार्य, दूसरा बिंदु आता है शिक्षा एवं कार्य। हम लोग प्रायः जब व्यवहार में भी पूछते हैं तो पूछते हैं भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका कहाँ कब जन्म हुआ था, आपके पिता का नाम क्या है। पर जीवन परिचय में जनरली ये चीज़ें व्यवहार में पूछते हैं, तो उसी क्रम को हम लोगों ने इसमें लाने की कोशिश की है। शिक्षा एवं कार्य यानी संस्कृत तथा ज्योतिष का ज्ञान इन्होंने पिता से प्राप्त किया है। ये पैतृक रूप से इन्होंने, इनके पिता भी ज्योतिष से उसके ज्ञानी थे, तो संस्कृत तथा ज्योतिष का ज्ञान अपने पिता से प्राप्त किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, कहते हैं कि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि, तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर हो गए। अब इनका कार्य भी आ गया, शिक्षा भी प्राप्त की। देखा आपने, शुरू से लेकर के और हायर एजुकेशन तक आपने शिक्षा के बारे में इनका पढ़ा, और इन्होंने प्रोफेशन क्या अपनाए, प्रोफेसर हो गए। क्या हम हुए हैं, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए, अध्यक्ष बने और श्रेष्ठ लेखक भी बने। इन्होंने
पदों को भी स्वीकार किया, नौकरी भी की और साथ साथ में ये श्रेष्ठ लेखक भी बने। कभी कभी मृत्यु विवरण के हेडिंग को लास्ट में ले जाते हैं और कभी कभी ये जहाँ पर ये जीवन परिचय का एक प्रकार से कार्य समाप्त होता है तो मृत्यु विवरण यहाँ पर भी देते हैं, साहित्यिक सेवाएं बाद में लिख लेते हैं। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी इसमें दिक्कत की बात नहीं है, लास्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मृत्यु विवरण 19 मई सन 1979 ईस्वी को बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। इसमें कोई स्थान का नाम नहीं दिया जाता क्योंकि जहाँ मृत्यु जन्म है वही मृत्यु संभव प्राय होता है, तो इसलिए इनकी मृत्यु 19 मई सन 1979 ईस्वी को हो गई। इस तरीके से पूरा बिंदुवार परिचय को समझते हुए चलें और अगर ठीक से लिखेंगे तो बोर्ड की कॉपी में 1 पेज, सवा पेज, 1.5 पेज में निकल जाएगा। और यहाँ पर भी 1 पेज में ही समाहित करने की कोशिश की। स्लाइड के रूप में 3-3 स्लाइड बना दी हैं समझने के लिए, वैसे 1 पेज में ही हम लोगों ने भी यहाँ पर इसको बनाया है। साहित्यिक सेवाएं। अब साहित्य के क्षेत्र में लेखक ने कोई विशेष कार्य किया है, कोई प्रमुख रचना लिख दी है या कोई संपादन कर दिया है या कोई उपाधि या सम्मान इनको मिला है, तो उसका लिए भी इसमें दिखाते हैं। आप निबंधकार थे, उपन्यासकार थे एवं ललित निबंधकार थे और आलोचक भी थे। आप बहुप्रतिभा के धनी थे। तो बताया है आप निबंधकार थे, निबंध के साथ में इन्होंने योगदान किया है, उपन्यासकार भी थे, ललित निबंध भी इन्होंने लिखे हैं, आलोचक भी थे, आलोचनाएं भी लिखी हैं और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से इनको सम्मानित भी किया गया। तो ऐसे साहित्यिक सेवाओं का सार संक्षेप में विवरण यहाँ पर और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सार संक्षेप में आपको कुछ विवरण आपको साहित्यिक सेवाओं के हेडिंग में दे देना चाहिए। रचनाएं। अब इनकी रचनाएं, कई लेखक के उसमें कृतियां भी लिख देते हैं, कृतियां शब्द भी ज़्यादा अच्छा है, तो रचनाएं या फिर कृतियां। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? इतिहास, इसीलिए प्रमुख शब्द डाल दिया। कृतियां और भी हैं, उनको भी आप कोशिश करें पढ़ें, और कृतियां के साथ साथ उन कृतियों की विधा क्या है इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। जैसे इतिहास लिखा है तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब क्या है? इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। तो हिंदी साहित्य क्या है? इतिहास है इसकी विधा। निबंध संग्रह, कुटज, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, ये सब क्या हैं? इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कुटज की विधा क्या है, तो कुटज की विधा निबंध संग्रह है। कुटज किसने लिखा? कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन कभी कभी विधा क्या है तो कुटज क्या है? निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क क्या है? निबंध संग्रह है। कल्पलता क्या है? निबंध संग्रह है। आलोक पर्व क्या है? निबंध संग्रह है। आलोचनात्मक ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं। कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास इनके द्वारा ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। कबीर पर भी इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा है। साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ऐसी जो रचनाएं हैं इनके आलोचना ग्रंथ हैं। इस प्रकार ध्यान से रचनाओं पर अधिक बल दें, रचनाएं अधिक याद करें, रचनाओं की विधाएं भी ठीक से तैयार करें। उपन्यास में देखिए पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, इनके क्या हैं? ये उपन्यास है। अच्छा रहे कि आप इस तरीके से रचनाओं को भी विधा के अनुसार नोट कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। संपादन कार्य किया है। संदेश राशक, नाथ सिद्धों की बानियां, इन पर इन्होंने संपादन किया है इनका। तो इस प्रकार से आप संपादक भी थे। अनुदित रचनाएं, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन, पुरातन प्रबंध संग्रह आदि, ये सब इनकी अनुदित रचनाएं हैं। इन्होंने अनुवाद इसमें किया है तो अनुदित रचनाएं हैं इनका। तो इस तरीके से बहुप्रतिभा के धनी थे और काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है। भाषा, अब भाषा इनकी क्या है? संस्कृत की तत्सम शब्दावली, यानी संस्कृत के तत्सम शब्द इनके निबंध आदि में बहुत आ गए हैं।
तद्भव शब्दों का भी कहीं कहीं मेल है, देशज शब्द भी बीच बीच में आए हैं, क्योंकि व्यवहारिक तरीके से जब प्रयोग करते थे हर चीज़ वहाँ की आ जाती थी। जब किसी भी क्षेत्र का वर्णन करते होंगे तो वहाँ की लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इनके प्रयोग भी इनकी भाषा में मिलते हैं। तो इस तरीके से भाषा पर भी हेडिंग डाल करके भाषा के बारे में भी नोट करें, लिखें। और इसी क्रम में आगे देखते हैं शैली। शैली, अब इनके साहित्य में विचारात्मक शैली, कहीं पर गंभीर कोई विषय लिखा होगा, गंभीर कोई निबंध लिखा होगा तो विचारात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली, किसी स्थान का वर्णन कर दिया है, किसी घटना संस्मरण का वर्णन किया है तो वर्णनात्मक शैली। कहीं पर किसी देश प्रेम या किसी भी और भावुक कोई दृश्य का वर्णन किया होगा तो भावात्मक शैली भी है। कहीं पर किसी की आलोचनात्मक कोई ग्रंथ लिखा है, कोई निबंध लिखा है तो आलोचनात्मक शैली का भी उसमें, जिसमें गुण दोषों की सभी की समीक्षा करनी पड़ती है, तो ये आलोचनात्मक शैली भी इनके स्थान उसमें पाई जाती है निश्चित रूप से। इसी क्रम में लास्ट हेडिंग बनता है हिंदी साहित्य में स्थान। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कवि के परिचय को, किसी भी कवि के पूरे उसको एक जैसे निष्कर्ष नहीं लिखते हैं, जैसे ही आप इस कवि की एक प्रशंसात्मक वर्णन, उनके विशेष योगदान को हम हिंदी साहित्य में स्थान इसके अंतर्गत लिखते हैं। तो हिंदी साहित्य में आप आलोचक, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप प्रसिद्ध आलोचक हैं और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आधुनिक युग के गद्यकारों में आपका विशिष्ट स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंधकारों में भी मानते हैं। तो आधुनिक युग के गद्य लेखकों में आपका विशिष्ट स्थान है, क्योंकि आपने उपन्यास भी कर दिए हैं, निबंधकार भी हैं, आप आलोचक भी हैं, आप संपादक भी हैं। ऐसे विभिन्न प्रतिभा आपके अंदर समाई हुई है। तो आप निश्चित रूप से आप हिंदी गद्य के प्रमुख निबंधकारों में हैं और पूरा हिंदी जो गद्य है आपके योगदान का ऋणी है। इस तरीके से बना करके आप हिंदी साहित्य में स्थान, इस विषय वस्तु को भी पूरा करेंगे। पूरा समझते हुए चलिए लास्ट तक करिए। अगर पीडीएफ की आवश्यकता रहती है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। घबराइए नहीं, एक एक बिंदु को समझते हुए चलिए तो आप परीक्षा में अच्छे अंक निश्चित ही ला सकेंगे। धन्यवाद।